आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर और अतराफ में नहायत अक़ीदत और जोश व खरोश से मनाई गई ईद मिलाद। फुलदाबाद शरीफ में लाखों बंदगान तौहीद ने की पैरहन मुबारक व मुँह मुबारक की ज़ियारत। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर किए गए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद। ज़रूरतमंद मरीजों के लिए सैकड़ों अफराद ने दिया अपना खून का अतिया। इतवार की शाम बिड़किन से करीब फिर फूटी 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन। म्यूनसिपल इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर शुरू किया मरम्मत का काम, मगर दुरुस्ती में हुई ताखीर से ऐन त्योहारों के मौके पर शहरियान रहे पानी से महरूम। गणेश विसर्जन के लिए मौजूद कुओं और बनाए गए आर्जी तालाबों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करवाना म्यूनसिपल इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज। शहरियान में बेचैनी। मेहनतकश खेत मजदूर और अपाहिज अफराद पर हो रहे मजालिम के खिलाफ प्रहार जनशक्ति पार्टी आई मैदान में। शिवाजी नगर पानी की टाकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में किया गया एहतजाज। और रियासती वजीर तालीम दीपक केसरकर और राब्ता वजीर अब्दुल-सत्तार से मुलाकात के बाद राजश्री उम्रे ने खत्म की गुज़िश्ता 14 दिनों से जारी भूख हड़ताल। रियासती वज़रा ने उन्हें दिया हुकूमत का पैगाम। अब खबरें तफसील से। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा है आज, जोश पर रहमत खुदा है आज। नाजरीन, 12 रबीउल अव्वल पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, जो यौम रहमतुल लिल आलमीन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की मज़हब इस्लाम में क्या अहमियत है और इसका पैगाम क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुअल्लिम मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज बड़ी मसर्रत और ख़ुशी का दिन है कि आज के दिन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी आमद तमाम इंसानियत के लिए रहमत ही रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कुरान में कहा गया कि तमाम इंसानियत के लिए, तमाम जहानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया। आपकी आमद से पहले जुल्म और जो जौर का दौरा था। हर ताकतवर कमज़ोर को जो तो खा जाता, उस पर जुल्म ढाता और इंसानियत एकदम सिसक रही थी। औरतों का बहुत ही बुरा हाल था। ईरान में उनको बेचा जाता था। सऊदी अरब में, अरब ममालिक में, अरब में औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। हिंदुस्तान में अगर कोई शौहर जवान मर जाता तो जवान बेवा को सती कर दिया जाता। इन हालात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आपने फरमाया, नहीं, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत होती है, और जिसकी 3 बेटियां हों, 2 बेटियां हों और उनकी तालीम और तरबियत करके शादी कर दे तो मेरे साथ वो स्वर्ग में, जन्नत में इतना करीब रहेगा। इंसानों की खिदमत को अहमियत दी। 40 साल तक आपने मक्के मुकर्रमा में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर एक की खिदमत की है। बूढ़ों की, ज़ईफ़ों की, बेवाओं की, यतीमों की। ये चीज़ आपको आपकी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से मकबूलियत का सबब बन गई। मक्के में हर एक आपको सादिक और अमीन कहा करता था। मेरे तमाम दुनिया के नौजवानों से दरख्वास्त है कि आप भी वो किरदार पैदा करें ताकि इंसानियत का भला हो। हुजूर अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए तड़पते थे, और आपका मेन मकसद ये था कि कोई इंसान नर्क में ना जाए, हर एक इंसान स्वर्ग में जाए। ये उनका सबसे बड़ा जो है आपके मकसद था। इसके लिए रातों को रोया करते थे,
دن میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کی باتوں کو ماننے لگے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ پاک میں جو خدمت کا نظام بنایا تھا، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر عمل کریں گے تو۔ اس لیے آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہ رسول، پیغمبر اور میسنجر نہیں تھے، وہ تمام انسانوں کے پیغمبر تھے، تمام انسانوں کی بھلائی چاہتے تھے، تمام انسانوں کو احترام اور محبت دیا کرتے تھے۔ خود قرآن میں کہا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمام انسانوں کے جانب پیغمبر اور میسنجر اور رحمت بن کر آیا ہوں۔ اور آپ ہر ایک کو، انسان کو بڑی عزت دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اکرمو کے بڑوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ آپ نے انسانیت کا احترام سکھایا، آپ نے عورتوں کو عزت دینا سکھایا، آپ نے بیٹی ذات کو جو ہے تو جنت کا ذریعہ بنایا، بیوی کو آدھا ایمان فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا، اور بہن کو جو ہے بھائی کی عزت اور احترام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں 13,000 کتابیں لکھی گئی ہے۔ دا 100 بول کے مائیکل تھارٹ نے کتاب لکھی جس میں 100 دنیا کے بڑے انسانوں کا ذکر کیا، اس میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ 100 بڑے آدمی دنیا میں گزرے ہیں، اور سب سے بڑے آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے 23 سال کی مدت میں اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی خدمت اور اپنے علم و عمل سے انسانیت کو احترام بخشا اور ان کو نجات کے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس ملک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے انسانیت کے لیے آپ کو رہنما اور رہبر جو بنایا گیا، آپ کی ذات سے لوگوں کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کر کے نہ صرف ہمارے ملک کو ترقی ہو، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہم نرک سے نجات پا کر سورگ میں جانے والے انسان بن جائے۔ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ عید میلاد کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی خلدآباد شریف میں موجود درگاہ حضرت خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرن مبارک کی زیارت کا انتظام کیا گیا۔ ناظرین، خلدآباد شریف میں موجود درگاہ حضرت خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرن مبارک موجود ہے، جس کی زیارت ہر سال عید میلاد کے موقع پر کروائی جاتی ہے۔ اس سال بھی یہاں زیارت کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے لیے شہر و اطراف کے علاوہ ملک کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین خلدآباد پہنچے۔ 15 ستمبر یعنی 12 ربیع الاول کے شام عشاء کی نماز کے بعد سے ہی زیارت کا آغاز کر دیا گیا، جو آج رات 11 بجے تک جاری رہے گا۔ پہرن مبارک کی زیارت کے لیے عقیدت مند لمبی قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے دکھائی دیے۔ متعلقہ کمیٹی کی جانب سے زائرین کے لیے یہاں پینے کے پانی کا خاص انتظام کیا گیا۔ اسی طرح دن تمام ان میں تبرک تقسیم کیا جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرن مبارک یہاں کس طرح سے پہنچا، اس کی تفصیلات درگاہ کمیٹی کے ذمہ داران نے MCN کو دی۔ کمرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرن شریف جبائی مبارک رکھا ہوا ہے۔ یہ شب معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں یہ تحفہ عطا کیا۔ شب معراج سے لے کر اب تک کے اس پہران کو 1445 سال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے بعد جنت سے روح زمین پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنے بعد اپنے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہران دے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ حسن بصری کو دیا، خواجہ حسن بصری نے عبد الواحد بن زید کو دیا، عبد الواحد بن زید نے فضیل بن عیاض کو دیا، فضیل بن عیاض نے ابراہیم اعظم بلخی کو دیا۔ یہ پہران ایسے ہی چشتیہ سلسلے سے ہوتا ہوا جب ہندوستان آیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مکہ سے لے کر آئے تھے، عثمان ہارونی
रहमतुल्लाह अलैह के पास से जन्नतुल माला से, 18वें नंबर पर खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को मिला, 19वें नंबर पर फरीदुद्दीन गंजे शकर को मिला, 20वें नंबर पर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी को मिला, 21वें नंबर पर बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह को मिला और 22वें नंबर पर सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास ये पैरान शरीफ इसलिए आके थम गया। ख्वाजा साहब चिश्तियाई सिलसिले के आखिरी चिश्ती है, चिश्तिया सिलसिला हम पर आके ख़त्म हुआ। ये पैरान शरीफ का क़यामत तक के यहाँ रहेगा। इस पैरान की ज़ियारत बरस में एक ही दिन कराई जाती है, ईद मिलादुन्नबी के दिन। यहाँ पर 8 से 10 लाख पब्लिक ज़ियारत के लिए आती है। इंशाअल्लाह ताला आप भी आइए, आपको भी ज़ियारत हो जाएंगी। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद के मौके पर जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से शहर में 4 मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जहां बंदगाने तौहीद ने बढ़ चढ़ कर ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। नाजरीन, 12 रबीउल अव्वल को पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आपने दुनिया वालों को मज़हब इस्लाम से वाकिफ़ करवाया और इंसानियत का दर्स दिया। इसलिए आपका यौम विलादत यौम रहमतुल लिल आलमीन के नाम से भी जाना जाता है। खून का अतिया एक अजीम अतिया कहलाता है। इसलिए गुज़िश्ता कई साल से जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से ईद मिलाद के मौके पर शहर में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए जाते हैं और जहाँ ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खून का अतिया जमा किया जाता है। गुज़िश्ता ही की तरह इस साल भी मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी, लाल मस्जिद टाउन हॉल, पैठन गेट, जमजम हॉल, सिल्क मिल्स कॉलोनी, कोहिनूर लॉन, रोज़ेबाग, गायत्री कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, चिकल थाना, इन इलाकों में आज सुबह 9:30 से रात 10 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में बंदगान तौहीद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून के अतिये जमा करवाए, जिनकी हौसला अफजाई के लिए सियासी जमातों के कायदीन और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने भी इन कैंप को विज़िट की। इन कैंप्स को कामयाब बनाने में जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग के ज़िम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। मरकज़ इस्लामी में मुनक़दा इस ब्लड डोनेशन कैंप में मुझे हाजिर होने का मौका मिला। ये मेरी सआदत है। मुझे उन नौजवानों से बात करने का मौका मिला जो इस कैंप को अंजाम दे रहे हैं, मुनक़िद कर रहे हैं। ये अगर रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हमारी नौजवान नस्ल, जिससे हमको भी सीखना चाहिए, बेगौस बेगर्ज अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये जो मोमेंट है इनकी बड़ी समाज के लिए खुश आइंद है। मैं इस मौके पर दिल की गहराइयों से तमाम मुंतज़मीन को जिन्होंने इसका इनेकाद किया है मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ देता हूँ कि इन शाहीन को अल्लाह ताला और ताकत दे और ये हमारी सरपरस्ती, हमारी रहनुमाई कर सके, हमको भी नेक तौफीक दे, ताकि मिलजुल कर अच्छे तरीक़े से हम समाज की खिदमत कर सकें और हम बता सकें कि हमारे आक़ाए नामदार सरवर कायनात, उनका पैगाम, उनकी तालीमात क्या थी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़ रावत। इसी तरह पैठन शहर में भी ईद मिलाद जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। ये जुलूस सादात मस्जिद से निकाला गया, जो भाजी मार्केट, नेहरू चौक होता हुआ गनी खाना पहुंचकर खत्म हुआ। लहू चौक में मौजूद शादी खाने में जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया था, जहाँ 200 से ज़ायद अफराद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस मौके पर शहर की मौजूद शख्सियात ने वहाँ पहुँचकर ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाया। गुज़िश्ता रोज बिड़किन से करीब 1200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से ऐन ईद मिलाद और गणेश विसर्जन के मौके पर शहरियान पानी से महरूम हो गए हैं और इनमें शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, जायकवाड़ी डैम 98% भर चुका है। इसके बावजूद बार बार पाइपलाइनों के फूटने के सबब इत्मीनान बख्श पानी के जखीरे के बावजूद शहरियान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर है। गुज़िश्ता रोज यानी इतवार की शाम बिड़किन से करीब 1200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसकी मरम्मत का काम मुताल्लिका इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर शुरू किया है। इसके बावजूद पीर की शाम तक ये काम मुकम्मल नहीं हो पाया। म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज रात यानी पीर की रात देर गए तक दुरुस्ती का काम मुकम्मल
मुकम्मल होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से ऐन त्योहार के मौके पर शहर का 80% हिस्सा पानी से महरूम रहा और 2 दिन शहर का वाटर सप्लाई बंद होने के सबब शहर भर में पानी सप्लाई के गैप में 2 दिन का इजाफा मुतवक्का बताया जा रहा है। यही नहीं, 17 सितंबर को गणेश विसर्जन है, जिसके लिए विसर्जन कुएं और आरजी बनाए गए तालाबों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करना म्यूनिसिपल इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। जिला इंतजामिया ने आइंदा असेंबली चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और नई तरमीम व इजाफा शुदा वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनके मुताबिक जिले में 70,000 से जायद नए वोटर्स का इजाफा हुआ है। वाज़ेह हो कि मुजवज़ा वोटर लिस्ट पर एतराज़ात व शिकायत पर समाअत व तब्दीली के बाद फ़ाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक साबिक़ा फ़हरिस्त के तनासुब में राय दहिंदों की तादाद 55,314 के इजाफे के साथ अब 31,45,302 हो गई है, जिनमें 70,242 नए वोटर्स शामिल हैं। 1 जुलाई 2024 की तारीख तक के नए वोटर्स की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक उस वक्त तक ज़िले में 30,89,889 वोटर्स थे, जिनमें 16,18,094 मर्द, 14,71,659 खवातीन और दीगर 136 वोटर्स के नाम शामिल थे। इस फहरिस्त को सामने रखकर अब नई फहरिस्त में 55,314 का इजाफा हुआ है और हतमी फहरिस्त में ज़िले के वोटर्स की तादाद 31,45,203 हो गई है, जिसमें 16,39,640 मर्द, 15,05,430 खवातीन और 140 दीगर वोटर्स का शुमार बतलाया गया है। इस तरह की इत्तला चुनाव इंतजामिया के ज़राए ने दी है। शहर में प्रहार जनशक्ति संगठन की जानिब से माजूर अफराद के कई मतालबात को लेकर पानी की टाकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में आंदोलन किया गया। अयार है कि प्रहार संगठन की जानिब से ये आंदोलन एन मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन से कबल किया गया है। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों माजूरों के साथ हुकूमत व इंतजामिया नाइंसाफी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने इस आंदोलन का कदम उठाया है। उन्होंने मुख्तलिफ मतालबात की यकसुई के साथ इन तबकात को इंसाफ की फराहमी करते हुए फौरी माजूरीन के मसाइल हल करने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। एहतजाजियों का कहना था कि हर साल मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन से 2 दिन कबल यहाँ औरंगाबाद में रियासती वज़ीर आला और उनके सभी वज़रा मराठवाड़ा की तरक्की के लिए यहाँ डिवीजनल कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर्स व दीगर आला अफसरान से तबादला ख्याल करके इलाके की तरक्की व दीगर हल तलब मामलात पर तवज्जो दिया करते थे। ताहम अब वज़ीर आला 16 को आते हैं और 17 को परचम कशाई करके कुछ ऐलानात करते हैं और फिर मराठवाड़ा से पीठ फेर ली जाती है। एहतजाजियों ने इस रविश को बदलने और मराठवाड़ा के साथ इंसाफ करने का भी मुतालबा किया है। एहतजाजी आज शिवाजी नगर की पानी की टाकी पर चढ़ गए थे और झंडे पर नहीं बल्कि एजेंडे पर अमल करें, इस तरह के नारे लगा रहे थे। आमच्या दिव्यांगांच्या पगारीबद्दल आम्ही आंदोलन करतोय। मानधन आम्हाला मंथली भेटलं पाहिजे, यासाठी आमचं आंदोलन आहे। आणि आमचा जिल्हा परिषदचा 5% निधी, ग्रामपंचायतचा 5% निधी हा आम्हाला वाटप होत नाही वेळेवर, आणि आमच्या पगारी जे आहे ते आमच्या फक्त आम्हाला भेटतात, आमचं काही होत नाही याच्यामध्ये। आम्हाला आमची मागणी आहे ती आम्हाला मान्य झाली पाहिजे, मंजूर होणं आम्हाला गरजेचे आहे। त्यावेळेस मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या 8 दिवस अगोदर इथं येऊन मराठवाड्याचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावरती ठोस उपाययोजना करत होते। पण गेल्या 5 वर्षापासून जोही सीएम येतोय, फक्त 2 दिवस यायचं, थातूर मातूर मराठवाड्याच्या घोषणा करायच्या आणि पुढल्या सप्टेंबर पर्यंत डुंकूनही इथं बघायचं नाही। खरं तर आमचा प्रश्न आहे की सरकारने 8 दिवस इथं येऊन सर्व मंत्रिमंडळाने सर्व कार्यालयाच्या मीटिंगा घेऊन इथल्या प्रश्नावरती ठोस असा निर्णय घेतला गेला पाहिजे आणि 17 सप्टेंबरला त्याची जाहीर घोषणा झाली पाहिजे, पण असं होत नाही। आज 9 ऑगस्टला बच्चूभाऊ यांच्या नेतृत्वामध्ये प्रहार संघटनेने एकदम लाखोच्या राज्यस्तरीय मोर्चा काढला आणि आतापर्यंत त्या मागण्याला कुठली मीटिंग लागली नाही आणि दिव्यांगांना जो 6,000 पगार करायचा होता तोही झाला नाही। शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळायचा मागणी होती, त्याच्यावरही चर्चा झाली नाही। शेतकऱ्याला सरसकट कर्जमाफी करायची होती, तीही झाली नाही। त्यामुळे आम्ही 8 दिवसापासून निवेदन देऊन देखील सुद्धा त्या निवेदनावरती कुठली घोषणा झाली नाही, कुठलं आम्हाला विचारपूस सुद्धा झाली नाही। म्हणून आम्ही सकाळी
12 वाजेला टोकाचं पाऊल उचललं आणि शिवाजीनगरच्या पाण्याच्या टाकीवरती चढलो. रियासती वजीर तालीम दीपक केसरकर और औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार ने राजश्री उमरे से मुलाकात की, जिसके बाद गुज़िश्ता 14 दिनों से जारी अपनी हड़ताल उमरे ने ख़त्म कर दी। मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, इसके अलावा मराठा समाज की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मतालिबात पर राजश्री उमरे ने 14 दिन कबल भूख हड़ताल शुरू की थी। इस दौरान उमरे से मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान और ज़िला औरंगाबाद के गार्जियन मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने भी मुलाकात की थी और उनसे अपनी हड़ताल वापस लेने की दरख्वास्त की थी, मगर उमरे ने किसी की एक न सुनी और अपनी हड़ताल जारी रखी, जिसके सबब दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। गुज़िश्ता शाम रियासती वज़ीर तालीम दीपक केसरकर और ज़िला औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार वहां पहुंचे और उनसे मुलाकात करके हुकूमत का पैगाम उन्हें दिया। इन उज़रा से तफसीली बात करने के बाद राजश्री उमरे ने गुज़िश्ता शाम रियासती वज़ीर दीपक केसरकर के हाथों शरबत पीकर अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। जो सगळ्यात मोठा सर्वे झाला मराठवाड्यामध्ये आणि जो मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाच्या हिताचा होता तो कुणबी मराठा याचं रेकॉर्ड पूर्णपणे आदरणीय शिंदे साहेबांनी तयार केलं आणि हे मनोज दादांच्या सांगण्यावरून केलं। ही फार मोठी अचिव्हमेंट आहे, एवढी मोठी मोमेंट कधी झालेली नव्हती। त्याच्यामुळे ज्या कुटुंबांच्या संदर्भात हे दाखले मिळालेले आहेत त्या दाखल्यावरून त्यांना सर्टिफिकेट्स कशी देता येतील आणि जात पडताळणी कशी करता येईल याची सुद्धा चर्चा झालेली आहे। त्यांच्यावरच्या चर्चेमध्ये आम्ही ते त्यांना सांगतो। शेवटी असं आहे की दादांशी माझे सुद्धा चांगले संबंध आहेत। मागच्या वेळेला ज्यावेळेला ते नवी मुंबईला आले होते त्यावेळेला मी त्यावेळेला उपस्थित होतो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या बरोबर आणि त्याच्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय जी काही जबाबदारी आम्हा त्यांच्या सहकार्यांवर टाकतील ती घेऊन आम्ही मनोज दादांना भेटू। आवश्यकता असेल तर मी त्यांना विनंती करेन की आपण स्वतः मुंबईला या आणि चांगला असा शेवट म्हणजे एव्हरीथिंग इज वेल दॅट एंड्स वेल असं म्हटलं जातं। ज्याचा शेवट गोड होतो ते सगळे गोड असतं आणि त्याच्यामुळे तशा पद्धतीने हा प्रश्न मिटावा असं मला वाटतं। धन्यवाद। मराठा समाजाने अपेक्षा करावी का की हा गोड शेवट होणार आहे लवकर? शेवट 100% गोड होणार आणि छत्रपती शिवाजी महाराज समोर आहेत त्यांना नमन करून सांगतो की मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांची शपथ घेऊन सांगितलेलं होतं की आपण आरक्षण देणार आणि 10% आरक्षण त्यांनी दिलं। एवढा मोठा सर्वे करू। थँक्यू। MCN न्यूज़ के दौलताबाद के नुमाइंदे जावेद अहमद शेख को ग्लोबल समाज रत्न गौरव अवार्ड से सरफराज किया गया, जिस पर जावेद को MCN और दीगर हलकों से मुबारकबाद दी जा रही है। रहे कि पिछले 4 साल के अरसे से हर साल उज्ज्वल महाराष्ट्र न्यूज़ और मातोश्री प्रतिष्ठान के इश्तराक से ये अवार्ड समाजी खिदमत, पुलिस इंतजामिया की खिदमत, मुल्क की खिदमत, खेल, तिब्बी खिदमत, सहाफ़त, सियासत और सनती मैदान में नुमायाँ खिदमत और कारकर्दगी अंजाम देने वाली इम्तियाजी शख्सियात को दिए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ 14 सितंबर को शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हॉल में मुनक़िद एक प्रोग्राम में ये अवार्ड अता किए गए। इस तकरीब की सदारत रिटायर्ड जज दर्शन सिंह बेदी ने की, जबकि सिडको पुलिस थाना के PI अतुल यरमे, एडिटर हसन शाह, भारतीय जनता पार्टी के नबी पटेल, कबीर सैयद, राजू पवार व दीगर अहम शख्सियात की मौजूदगी में ये अवार्ड दिए गए। PI अतुल यरमे को इंतजामी खिदमत अवार्ड और जावेद शेख को सहाफ़ती अवार्ड, इसी तरह मुख्तलिफ खिदमत के लिए कई दीगर अफराद को अवार्ड दिए गए हैं। MCN नुमाइंदे जावेद अहमद शेख को अवार्ड दिए जाने पर MCN न्यूज़ व दीगर सहाफ़ती बिरादरी और जावेद के हिमायतियों की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। पैठण में साबिक वजीर आला व शिवसेना उद्धव ग्रुप के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का जलसा-ए-आम मुनक़िद किया गया। यहाँ रहे कि शिवसेना की जनसंवाद मुहिम जारी है। इसी मुहिम के तहत पैठण में उद्धव ठाकरे के जलसा-ए-आम की तैयारियां पिछले कई रोज से बड़े जोरों शोर से जारी थीं। उद्धव ने इस जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए अपने मुखालफिन पर जोरदार हमले किए। उन्होंने मौजूदा हुकूमत और वजीर आला शिंदे पर शदीद तनकीद की और कहा कि मेरे वजीर आला रहते मेरी खराबी सेहत का फ़ायदा उठाकर चंद गद्दारों ने मुझसे और मेरी पार्टी से गद्दारी की और अब आवाम की अदालत से फैसला लेते हुए मैं इन गद्दारों को दफन किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। उद्धव ने मौजूदा रुकन पार्लिमान संदीपान भुमरे पर भी नाम लिए बगैर सख्त निशाना साधा और कहा कि पैठण के गद्दार ने दारू की दुकान के परवाने हासिल करने के लिए उनकी हुकूमत से गद्दारी की और बागी खैमे का साथ दिया। ताहम उस वक्त पैठण ताल्लुक़े के माथे पर लगे बगावत के दाग को अब हम धो देंगे।
इस तरह का एतमाद जताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठवाड़ा में जहां जहां भी बगावत हुई है अब वो उन तमाम बागियों का सफाया कर देंगे। इस जलसे आम में उद्धव ने पैठण के संत एकनाथ कारखाने के डायरेक्टर सचिन घायाड़ के शिवसेना उद्धव ग्रुप में शामिल होने पर उनका और उनके तमाम हिमायतियों का इस्तकबाल भी किया और एतमाद का इजहार किया कि आइंदा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ही हुकूमत कायम करेगी। इस जलसे में MP संजय राउत और सचिन घायाड़ ने भी भुमरे पर शदीद तनकीद की, जबकि जलसे आम में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, MLA मिलिंद नार्वेकर, बदामराव पंडित और दीगर कई अहम कायदीन शरीक थे। त्याच एकनाथांच्या नावाला कलंक लावणारा दुसरा गद्दार जन्माला आलेला आहे आणि त्याचा दुसरा चेला चपाटा इथला ज्याला आपण सतत 5-5 वेळा निवडून दिला पण निष्ठेचं पाणी त्याला कळलं नाही म्हणून गद्दारीची दारू द्यायला गेला। या गद्दाराला आता गाडल्याशिवाय आपल्याला स्वस्त बसता येणार नाही, कारण ही गद्दारी केवळ शिवसेनेची नाही, गद्दारी केवळ उद्धव ठाकरेशी नाही, गद्दारी इथल्या पैठणची आहे, पैठणकरांची आहे, संतांची आहे आणि साहजिकच आहे संपूर्ण महाराष्ट्राची यांनी गद्दारी केली। गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्ही पाणी पाजलेलंच आहात। खरं म्हणजे हा पैठण लोकसभा जालना इथून सुद्धा तुम्ही आघाडी दिली। दुर्दैवाने इथला गद्दार तिथल्या इथं उभा राहिला असतं तर इथले तेच तुम्ही आडवा करून टाकला असतं, पण पलीकडे उभा राहिला कसा निवडून आला, कोणी निवडून दिला, कोणी गद्दाराला मतं दिली, लोक आता हात मारतात कपाळावर की अरे आम्ही काय करून बसलो, आमच्या मुलाबाळांचं भवितव्य या परवानावाल्याच्या हातामध्ये होतं। हे दुर्दैव। मी आपल्यासमोर येण्यापूर्वी वैजापूरला गेलो होतो, वैजापूरकरांना हाच प्रश्न मी केला की अरे कसं घडलं तुमच्या हातून, एक गद्दार निवडून येऊ कसं शकतो? जी एक महाराष्ट्राची शान आहे, अभिमान आहे, हा कलंक पूर्ण महाराष्ट्राला, शिवरायाच्या महाराष्ट्राला यांनी लावला आणि तो कोणी लावला? जे वरती बसलेल्यांचे बाप दिल्लीमध्ये। कन्यास मिंद्याने सांगितलं होतं लोकसभा निवडणुकीच्या आधी की मोदी आणि शहाना मी खास धन्यवाद देतो की त्यांनी मला शिवसेना आणि निशाणी दिली, हे काम त्यांनी केले आणि म्हणून आता मला असं वाटायला लागलं की गेले 2-2.5 वर्ष आपली केस तारीख पे तारीख की कशी काय चालली। मग काल परवा घडते गणपतीमध्ये घडलं की आपले पंतप्रधान सरन्यायाधीशांच्या घरी गेले, गणपतीची आरती केली, मग ती आरती केल्यानंतर लगेच काँग्रेस आपलं भाजपवाल्यांनी फोटो ट्वीट केले कि तुमचे सुद्धा पंतप्रधान मनमोहन सिंह होते। 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत तामीर की जा रही पानी की टांकियों का इफ्तिताह रियासती वजीर आला के हाथों किया जाना था, मगर मुताल्लिका ठेकेदार ने मज़कूरा पानी की टांकियां AMC इंतजामिया के सुपुर्द नहीं की, जिसके सबब ये मुहूर्त टलता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, शहर में पानी की किल्लत मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जा सके इस गर्ज से 2740 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत शहर में नई 53 पानी की टांकियां तामीर करवाई जा रही हैं। ये काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की निगरानी में हैदराबाद की GVPR नामी कंपनी कर रही है और ये काम 3 साल में मुकम्मल किया जाना था, मगर मुकर्ररा मियाद में अब तक GVPR कंपनी ने सिर्फ 2 पानी की टांकियां तामीर करके म्यूनसिपल इंतजामिया के सिपुर्द की हैं, जबकि अगस्त के महीने में 9 टांकियां AMC इंतजामिया के सिपुर्द की जाने वाली थीं, मगर उनमें से एक भी टांकी म्यूनसिपल इंतजामिया को नहीं मिल पाई है। 17 सितंबर को रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों 9 तामीर शुदा 4 टांकियों का इफ्तिताह किया जाना था, मगर मुताल्लिका एजेंसी ने एक भी टांकी म्यूनसिपल इंतजामिया के सुपुर्द न किए जाने के सबब ये मुहूर्त भी टलता दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण GVPR कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता भी दिखाई दे रहा है। शहरियान का कहना है कि साबिक मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ये दावा करते रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट हर हाल में मुकम्मल हो जाएगा। फाजिल अदालत भी इस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए है और मुकर्ररा वक्त पर इस मंसूबे की तकमील के लिए फाजिल अदालत की हिदायत पर आला अफसरान की एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो हर माह किए गए कामों का जायजा लेती है। इसके बावजूद मुताल्लिका एजेंसी की सुस्त रवि समझ के बाहर है और इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई मियाद दिसंबर 2024 तक इसका मुकम्मल होना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, जिससे शहर में जितने मुंह उतनी बातें होने लगी हैं।
मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के मौके पर किए जाने वाले ऐलानात और साले गुज़िश्ता औरंगाबाद के काबीनी इजलास के ऐलानात व फैसलों का जिक्र करते हुए विधान परिषद रहनुमा अंबादास दानवे ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और मराठवाड़ा की जनता को फंसाने का इल्जाम हुकूमत पर आयद किया है की सरकार अशा पद्धतीनं मराठवाड्याला फसवतोय। मराठवाड्यातले प्रामुख्यानं ऊर्ध्व व पैनगंगा प्रकल्प याच्यासाठी हा 1967चा मंजूर झालेला प्रकल्प आहे। याला अजून कोणताही निधी याच्यावर 1200 कोटी रुपये यावर्षी खर्च होणं अपेक्षित होतं 6 बॅरेजसाठी। याच्यात 1 रुपया सुद्धा निधी यावर्षी आलेला नाही। बाबळी मध्यम प्रकल्प अजून भूसंपादन स्तरावर आहे। उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा जो 2011ला मंजूर आहे याला सुद्धा 1ही रुपया मिळाला नाही। पोटा उच्च पातळी बंधारा जो औंढा जिल्हा हिंगोली इथला आहे 237 कोटीचा, याला अजून नवीन मान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेला आहे। जोड परळी उच्च पातळी बंधारा याला सुद्धा 1 रुपया सुद्धा मिळालेला नाही, हे शासनाने डिक्लेअर केलं होतं म्हणून सांगतो। ममदापूर उच्च पातळी बंधारा पुरण्याचा जिल्हा परभणी याला सुद्धा नव्यानं मान्यता मागितलेली आहे। पिंपळगाव कुठे उच्च पातळी बंधारा वसमत जिल्हा हिंगोली याची ही स्थिती आहे। निम्न दुधना प्रकल्प याची ती स्थिती आहे। जायकवाडी प्रकल्प टप्पा 2 याची ती स्थिती आहे। वाकोद मध्यम प्रकल्पासाठी 1 रुपयाही आलेला नाही। अंबड प्रवाही वळण योजना जी आहे हिच्यासाठी सुद्धा कोणताही निधी आलेला नाही। सांगण्याचा मुद्दा हा सिंचनासाठी जे सरकारने घोषणा केली होती आता 9व्या महिन्यामध्ये याच्यासाठी सरकारने काही निधी पाठवलेला आहे। त्याच्यानंतर कृष्णा मराठवाडा गंगापूर ब्रह्मगव्हाण ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प वैतरणा मोकळे वळण रस्ता याच्यासाठी सुद्धा मला वाटतं कोणताही निधी अजून आलेला नाही। सगळ्यात महत्त्वाचं माझे मागच्या वेळेसचे जे पेपर सरकारने प्रसिद्ध केले ते माझ्याकडे आहेत। सरकारने जी पत्रकार परिषद मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती ती जशीच्या तशी माझ्याकडे आहे। तिच्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे, त्यातलं काय काय नाही झालं ते सांगतो। जिला हिंगोली के शहर बसमत में लड़की से छेड़खानी के मामले को लेकर हुजूम ने कमोबेश 2 घंटे पुलिस थाने पर एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक यहाँ भाजीपाले के बाजार में मुलजिम ने एक दोशीज़ा के साथ शर्मनाक अंदाज में बात की। इस बदतमीजी पर लड़की ने पुलिस से रुजू किया और मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। दरियासना इस मामले की खबर मिलने पर एक हुजूम यहाँ पुलिस थाना पर जमा हो गया और रात के वक्त पुलिस थाना के सामने भरे चौक में 2 घंटे से जायद एहतजाज किया। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक में भी रखना पड़ा। जिले की एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट अर्चना पाटिल ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों से बातचीत की और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयखून दिया तो ये एहतजाज मुलतवी कर दिया गया। दुपारी साधारणतः 4:30 वाजता महिला जी फिर्यादी आहेत त्यांच्यासोबत एका विशिष्ट समाजाच्या पुरुषांनी विनयभंगाचं अशी त्यांची तक्रार होती महिलांची आणि ती तक्रार आपण दाखल करून गुन्हाही दाखल केलेला होता। त्यानंतर त्या संबंधित इसमाला कारवाई करावी म्हणून संबंधित बऱ्यापैकी काही लोक जमले होते आणि त्यांची मागणी एकच होती की गुन्हा दाखल करा आणि आरोपी अटक करा आणि त्याप्रमाणे गुन्हा ऑलरेडी दाखलच होता आणि आरोपी पण ताब्यात आहे आणि जी काय नंतर त्यांना त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मागणी मान्य झाल्यावर त्यांनी शांततेत मागे घेतली। BNS 74 आणि 79 हे विनयभंगाचे जे सेक्शन आहे त्याप्रमाणे आरोपीवर गुन्हा दाखल त्याशी संवाद साधला। नेमकं त्यांचं म्हणणं काय होतं त्याप्रमाणे मग त्यांना कदाचित गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती नव्हती। आम्ही ती माहिती दिली, आरोपी ताब्यात असल्याची पण माहिती दिली आणि मग त्यांचं जे काय म्हणणं होतं त्याप्रमाणे त्यांचं समजून काढून शांत केलेलं आहे। प्रशासनाच्या वतीने एकतर महिलांसाठी आता एक दामिनी पथक आम्ही जास्त प्रमाणात ॲक्टिव्ह करावं लागेल। बसस्टँड आणि जे बाजार वगैरे अशा ठिकाणी ते ॲक्टिव्ह करू आणि कुठली नागरिकांना आव्हान असेल की कुठलीही तक्रार असेल तर तुम्ही तात्काळ पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार द्या जेणेकरून तात्काळ त्याच्यावर कारवाई करता येईल। सिडको बस स्टैंड पर बेलगाम रिक्शा वालों का कब्जा हो गया है। मुसाफिर बिठाने ये सीधे बस स्टैंड के अंदर तक पहुंचकर रखना अंदाजी करते हैं। ट्रैफिक इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया जा रहा है।
आया रहे कि अव्वल तो सिडको बस स्टैंड को खानगी मुसाफिर बरदार गाड़ियों ने घेरा डाल रखा है और यहाँ का रिक्शा स्टैंड भी खानगी गाड़ियों ही का अड्डा मालूम होता है, तो दूसरी जानिब यहाँ से मुसाफिर बरदारी करने वाले अक्सर रिक्शा वाले सीधे बस स्टैंड के अंदर घुसकर या गेट पर 20 सड़क गाड़ी लगाकर मुसाफिर बिठाते हैं, जिसके सबब यहाँ ट्रैफिक में शदीद रखना पड़ता है। मुसाफिरों और यहाँ से गुजरने वाले शहरियान ट्रैफिक इंतजामिया पर भी इल्जाम आयद करते हैं कि वो इन बेलगाम रिक्शा वालों का इंतजाम करने से गफलत बरत रहे हैं। रिक्शा वाले जो अंदर बस स्टैंड में घुसकर रुकने वाली बस के दरवाजे पर रिक्शा लगा देते हैं, जिसके सबब बस में चढ़ने और उतरने वाले मुसाफिरों को शदीद दिक्कत होती है, जबकि बसों के ट्रैफिक में भी रखना पड़ता है। हालांकि महामंडल की जानिब से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए हैं, मगर रिक्शा वाले उन्हें किसी तरह भी खातिर में नहीं लाते और ट्रैफिक पुलिस व एसटी इंतजामिया दोनों ही की जानिब से इन रिक्शा वालों पर कोई कार्रवाई न किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए मुसाफिरों ने फौरी इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा मुतल्लिका इंतजामिया से किया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में नहायत अक़ीदत और जोश व खरोश से मनाई गई ईद मिलाद। खुलदाबाद शरीफ में लाखों बंदगान तौहीद ने की पैरहन मुबारक व मुए मुबारक की जियारत। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर किए गए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद। ज़रूरतमंद मरीजों के लिए सैकड़ों अफराद ने दिया अपना खून का अतिया। इतवार की शाम बिड़किन से करीब फिर फूटी 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन। म्यूनसिपल इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर शुरू किया मरम्मत का काम, मगर दुरुस्ती में हुई ताखीर से ऐन त्योहारों के मौके पर शहरियान रहे पानी से महरूम। गणेश विसर्जन के लिए मौजूद कुओं और बनाए गए आर्जी तालाबों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करवाना म्यूनसिपल इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज। शहरियान में बेचैनी। मेहनतकश खेत मजदूर और अपाहिज अफराद पर हो रहे मजालिम के खिलाफ प्रहार जनशक्ति पार्टी आई मैदान में। शिवाजी नगर पानी की टाकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में किया गया एहतजाज। और रियासती वजीर तालीम दीपक केसरकर और राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार से मुलाकात के बाद राजश्री उमरे ने खत्म की गुज़िश्ता 14 दिनों से जारी भूख हड़ताल। रियासती वज़रा ने उन्हें दिया हुकूमत का पैगाम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।